लव और कुश और 8 लक्ष्मण के पुत्र और 250 अन्य पुत्र स्वयंवर में गए। स्वयंवर में वो जो मंदाकिनी और चंद्रभाग्या नाम की कन्या थी, उन्होंने लव कुश को वरा। वो देख करके वो जो पुत्र थे लक्ष्मण के, उनको कुछ क्षोभ हुआ और उन 8 पुत्रों ने उनको समझाया, जो पट्ट रानियों के 8 पुत्र थे। और फिर वे इस प्रकार की वार्ताएं हो करके उनको वैराग्य जन्म लेने लगा, वैराग्य हिलोरे लेने लगा। ऐसा प्रसंग शादी का, तो कोई तो लड़ता है। पुराने स्वयंवर अनेक हुए हैं जिसमें विद्याधर के हैं, हम तो लड़ेंगे, ऐसे कैसे इसको वर लिया, हमारे से क्यों नहीं विवाह करा। अब आए खुद स्वयंवर में कि इसमें कन्या की इच्छा है, लेकिन इतना गर्व रहता है व्यक्ति को कि मैं जाऊंगा तो मेरी ही चलेगी, और फिर जब चलती नहीं है तो वो झगड़ा करता है। ये राजाओं की पुरानी बात नहीं है, ये घर घर की रोज की बात है। आप घर में पहुँचते हो, मैं चाहूँगा तो देखना मेरे लिए सब व्यंजन ऐसे सामने प्रस्तुत रहेंगे, क्योंकि मैं तो घर का राजा हूँ। अब मालूम पड़ा घर जाके देखा तो प्रजा जैसा भी नहीं था। तब वो फिर उखड़ता फिर चिल्ला चोर बर्तन बजते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम है ना कुछ सोच करके आए थे। तो राजा युद्ध क्यों लड़ते हैं? कुछ सोच के आए थे। तो ऐसे वो जो वीर कुमार थे, सब उन लोगों ने समझाया उन बाकियों को कि अरे पर स्त्री है, ये पर स्त्री के बारे में क्या विकल्प करना है, सब बहुत सारा उपदेश कर सुना। अंत में जाकर निर्णय लिया, हम तो मुक्ति सुंदरी के लिए अनुरागी हो चुके हैं, इन स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। ये तो मांस से भरी हुई, पीप से भरी हुई, खून रक्त मज्जा से भरी हुई, इनमें कुछ भी सारभूतता नहीं है। औदारिक शरीर है, जैसा अपना म्लान शरीर है वैसा इसका भी शरीर म्लान ही है। इसमें क्या आनंद की बात है? तत्व से विचार कभी करो तो लगे क्या आनंद है इसमें। जिन शरीरों को ढका हुआ देख करके अच्छा लगता है, उसी शरीर को उघाड़ दो तो वो देखने लायक भी नहीं बचता है। इसमें कुछ भी नहीं है, वो भले पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। तो वो पिताजी के पास गए और जा करके हाथ जोड़ करके उन्होंने उनसे कहा, हे पिताजी, हे तात, हम प्रणाम करके आपसे कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनिए, अनुकूल हुई है, आपके लिए हमें स्वीकृति देने लायक हैं। लेकिन क्या बात क्या है, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा आप विघ्न करने के योग्य नहीं हो। आपको विघ्न नहीं करना चाहिए। किस बात का? हम लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप इसमें अनुकूलता को प्राप्त हुजिए। इस संसार को बिजली के समान क्षण भंगुर और सार रहित देख करके हम लोगों को अत्यंत तीव्र भय पैदा हो रहा है। संसार से हम भयभीत हो रहे हैं। कौन सी भावना है? संवेग भावना, निर्वेद भावना। हमें संसार में सार भी नहीं मालूम पड़ रहा है और दुख पैदा हो रहा है। कब तक घूमते रहेंगे? हम लोग इस समय किसी तरह, किसी प्रकार से उत्तम बोधि को प्राप्त हुए हैं कि नौका स्वरूप जिस बोधि के द्वारा संसार रूपी सागर से तिर जाएं। ये बोधि कहाँ पैदा होती है? इतने दिनों से हमने समय निकाल दिया है। आशी विष के सर्प के फन के समान जो भयंकर है, शंका यानी डर जिसके प्राण हैं और जो परम दुख के कारण हैं, ऐसे भोग ये भोगों के विशेषण है, जो डर के स्थान है। आशी विष यानी सबसे खतरनाक सर्प, कोबरा सांप से भी खतरनाक सर्प। कोबरा सांप तो डसेगा तो मरोगे, आशी विष नाग ऐसा होता है, उसको देखो, गुस्से में देखे तो आदमी मर जाए। एक रिद्धि है ना आशीविष, तो आशीविष रिद्धि का मतलब क्या है? जैसे वो सर्प है, वो सर्प देख ले, आपकी निगाह मिल जाए उससे, आपको जहर चढ़ जाएगा। ऐसे मुनिराज की रिद्धि प्रकट होती है ऐसी कि मुनिराज क्रोध में दृष्टि डाल दें तो आदमी मर जाए। तो आशीविष के सर्प के समान भयंकर, के फन के समान भयंकर जो कौन? भोग। जो शंका डर से, डर जिसका प्राण, इसमें डर लगा रहता है। कोई सा ही भोग भोगो उसमें भर डर रहता है। ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा सब्जी खा लेंगे तो क्या होगा, घी खा लेंगे तो क्या होगा, रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, पचेगी नहीं पचेगी।
ज़्यादा चल लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टीवी देख लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा काम कर लेंगे तो क्या होगा। मतलब सब में एक डर तो रहते ही है। आप देखना थोड़ा गंभीरता से, वो जो उनका डर, उसका प्राण है, डर प्राण है उसका। पाप की बात नहीं कर रहे अकेले, जितने भोग हैं न्याय के अन्याय के दोनों ही, और जो दुख के कारण है, ऐसे भोगों को हम दूर से ही छोड़ना चाहते हैं। इस कर्माधीन जीव की रक्षा करने के लिए न माँ सहायक है, न पिता सहायक है, न कोई बंधु सहायक है, न वैद्य सहायक है। इसको तो प्राणी को कर्म लेकर के चला ही जाता है, दुख में डाल ही देता है। एकमात्र धर्म ही है जो इसको दुख से निकाल करके सुख रूपी उत्तम स्थान में रखता है। हे तात, हम लोगों पर आपका और माताओं का जो उपमा रहित वात्सल्य है, प्रेम है, अनुकंपा है, उसे हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि संसारी प्राणियों को यही बंधन सबसे बड़ा बंधन है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब का सब मेला लगा हुआ है, 250 को कल कहा था ना। लेकिन आपके स्नेह के साथ छूटने पर होने वाला जो सुख है, आपके स्नेह से होने वाला जो सुख है, क्या वो चिरकाल तक रह सकता है? मतलब समझ लो बात हो रही, वो भी समझा रहे, बेटा हमारे बिना कैसे रहोगे, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भोग तो अच्छे होते हैं, ये सब वो समझा रहे हैं और ये उत्तर देते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपका स्नेह से होने वाला जो सुख है वो क्या चिरकाल तक रह सकता है? अरे किसी न किसी काल में तो इसका वियोग होना निश्चित ही है। ये कह पा रहे हैं लक्ष्मण जैसे पिताजी को, भोगने के बाद भी उसका विरह अवश्य प्राप्त करना होता है, और ऐसा विरह जो करोत काटने के समान भयंकर होता है। हम कैसे उस बात को सहन कर पाएंगे? इसलिए यह जीव भोगों में ही तृप्त होकर के कुमित्र की तरह शरीर को छोड़ देगा, उससे क्या लाभ होगा? इसलिए हम आपसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अनुकूल होइए। अब चाहते तो छोड़ के सीधे भी जा सकते थे, लेकिन इनका उपकार है इतने वर्षों का, माता पिता ने अच्छे प्रेम से लालन पालन किया और सभी जाना चाहते हैं, तो भाई हार्ट अटैक नहीं आ जाए उनको, कम से कम उनको बोल के बता के तो जाएं, ये भी एक कर्तव्य है। आपिच्छ बंधु वग्गो विमोचिदो गुरु कलत पुत्तेहिम, बंधु वर्गों से पूछ करके और माता पिता गुरु से छुड़ा करके, तो ये छुड़वाने गए हैं। आप हमको छोड़ दो, हम आपको छोड़ने आए हैं। ऐसी लक्ष्मण ने उनकी बातें सुनी तो विह्वल होकर के, दुखी होकर के, शोक को प्राप्त करते उन्होंने कहा उन पुत्रों से, क्या कहा? उनको गले लगा करके, उनका मस्तक सूंघ करके, उनके मस्तक को चूम करके उन्होंने बार बार कहा, अरे ये महल जो कैलाश के शिखरों को चूम रहे हैं, सुवर्ण रत्नों से निर्मित हैं, सुवर्ण के हजारों खंभों से शोभायमान हैं, फर्शों की भूमियां नाना प्रकार के रत्नों के चूर्ण से बनाई हुई है, जो छज्जों से युक्त हैं, मलियाचल जैसी सुगंधित वायु जिसमें बह रही है, किसके लिए? जो अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त हैं, जहाँ पर भ्रमर सुगंध से आकृष्ट होकर के अपनी मधुर आवाज करते रहते हैं। स्नान आदि सामग्रियों के लिए योग्य योग्य यहाँ पर स्थान है। चंद्रमा के समान जिनकी आभा है, स्वर्ग के भवनों के समान जिनकी कांति है, जहाँ पे संगीत के अनेक शब्द निरंतर गुंजायमान हैं, जिनेन्द्र भगवान के भवनों से भी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि उसी भवन में जिनेन्द्र भगवान भी हैं। ऐसे ये सारे के सारे भवन सामने खड़े हैं। सो हे बालको, इन महलों में सुख पूर्वक रह करके अब तुम वन जंगलों में कष्टों में किस प्रकार से रहोगे? इतनी भोग सामग्री में तुम रहो, देखो क्या होता है। जितने जितने भोगों में डूबते जा रहे हैं, उतना निकलना निकलना कष्टकर होता जा रहा है। अपनी स्थिति क्या है? पहले तो हाथ का पंखा था, फिर हाथ के पंखे से वो टेबल फैन का पंखा आवाज़ करने वाला आया, फिर वो आवाज़ करने वाले से घूमने वाला छत का पंखा आया बिना आवाज़ का, फिर बोले और आगे बढ़े अपन तो कूलर आया, और आगे बढ़े तो एसी आया, और आगे बढ़े तो खुद ही चंद्रमा में पहुंच जाएगा। मतलब अपन भोगों में डूबते चले जा रहे हैं, निकल कर रहे हैं। पहले अपन कभी कभी संतरा खाते थे, अपनी माँ ला करके देती थी, कभी गर्मी के दिन में, फिर अपने कोल्ड स्टोरेज के टाइम आए तो फिर साल भर ही आने लगे, फिर एक ही मिलता था। फिर समय ऐसा आया कैसा, लो जी भर के खाओ संतरा।
आम अंगूर, अब तो साल भर के बॉटल में भरे अब कम कहाँ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये भोगों की स्थिति है। एक एक आप बचपन से लेकर के अपनी वर्तमान स्थिति को देखो कि क्या स्थिति है। तो वो जो भोग बढ़ रहे हैं, तो वो भगवान ने लक्ष्मण जो है वो पूछ रहे हैं उनसे कि बेटा तुम लोग ऐसे ऐसे भोगों में लालित हो, पालित हो, तुम सुकुमाल हो, हाउ विल यू लिव इन जंगल। आप सोचो कि हम जंगल में अब कैसे रहेंगे। इसलिए मुनि व्रत के नाम पर भय चालू हो जाता है। श्रद्धा सबको रहती है, सम्यक दृष्टि आप सब, लेकिन भय पैदा होता है, हम रहेंगे कैसे। वो भय पैदा होता है सम्यक दृष्टि को, समझना। रत्नकरण शाहुकाचार्य में लिखा है पंडित जी ने, भोजन का क्या होगा, पानी का क्या होगा, प्यास का क्या होगा, गर्मी का क्या होगा, सर्दी का क्या होगा, एसी का क्या होगा, हमसे तो सहन नहीं होता है, पंखे का क्या होगा, क्योंकि हम अतिचार वाला तो जीवन करेंगे नहीं, दोष वाला हम तो परफेक्ट करेंगे, तो वो होगा क्या। तो भोगों में रहते रहते इस प्रकार की दशा होती है। तो वो लक्ष्मण जी पूछ रहे बताओ क्या करोगे, बताओ, मतलब उनको दिखा भी रहे, उनकी इच्छा डूब जाए, आप कैसे रहोगे हे पुत्रो, स्नेहाधीन मुझे और शोक से संतप्त माताओं को छोड़ करके तुम्हें जाना योग्य नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य का सेवन करो, भोगों का सेवन करो। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो उनके पुत्र बोलते क्या बाकी पूरा कथानक क्या ये यहीं पे अच्छा है, इसलिए मैं इसी में से पढ़ना हूँ ज़्यादातर। तो स्नेह के दूर करने में जिनके चित्त लग रहे थे, ऐसे संसार के दुखों से भयभीत और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों से जो विमुख हो रहे थे, ऐसे वो जो पुत्र थे उदार वीरता का आलम्बन ले थे, उन्होंने तत्व का विचार करके उन पिताजी को उत्तर देना प्रारंभ किया। हे पिताजी, इस संसार में माता पिता और अन्य लोग अनंतों बार प्राप्त हो करके छूट गए हैं। सुनना, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने वाक्य बोले हैं। यह स्नेह रूपी बंधन को प्राप्त हुए मनुष्यों के लिए घर जो है वह एक बंदी गृह के समान है, ये कारागृह के समान है, जिसमें पाप का परम आरंभ होता है, जो अनेक दुखों को बढ़ाने वाला है। ऐसे घर रूपी पिंजड़े की मूर्ख मनुष्य ही सेवा करता है। अब गुस्सा भी आ सकता है बात सुन करके कि मेरे को मूर्ख बोल रहा है एक प्रकार से, लेकिन तत्व का विचार करके वो जान ही चाहते हैं। आप कुछ भी बोलो, हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, हमारा मन नहीं लगेगा, हम संसार को देख लिया हमने, इतना पक्का मन मजबूत है उनका। मूर्ख मनुष्य ही सेवा करते हैं, बुद्धिमान नहीं। जिस तरह शारीरिक और मानसिक दुख हमें प्राप्त ना हो, उसी तरह दृढ़ निश्चय करके हम कार्य करना चाहते हैं कि फिर से स्नेह का, फिर से अपमान का, फिर से शोक का, फिर से ये सब होने का हमको दुख प्राप्त ना हो। क्या हम अपने आप के बेरी हैं? हम क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? हम अपने आप के कल्याण के लिए जा रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हम क्या हम आपके बेरी हैं। क्या हम अपने आप के बेरी हैं? हम अपने आप के बेरी नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने आप से ज्ञान का कारक है, रागादि का आकारक है। ये उपदेश है इनका कि क्या हम अपने आप के बेरी हैं? घर में रहना अपने आप का बेर है। गृहस्थ यद्यपि यह सोचता है कि मैं निर्दोष हूं, मेरे पाप रूपी मल कलंक कहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये सुनो, अपने को ऐसा लगता है अपन क्या पाप कर रहे हैं। लोग हमको बोलते आपका जीवन तो पवित्र है, आप क्या कर रहे हो पाप, आप तो बिल्कुल जैसे कोई धवल चांदनी हो। इनके भैया वो उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे घर में रखा हुआ श्वेत वस्त्र पड़े 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 ही मेला होता है। आप सोच रहे हो श्वेत वस्त्र पड़ा हुआ, टच भी नहीं किया, क्या गंदा हुआ है, जाके देख लेना, उससे मिल लेना दिन भर के बाद में, वह मेला मिलेगा। ऐसे घर में रहा हुआ जीव कुछ आरंभ ना करे दिन भर उपवास के दिन, फिर भी मेला ही मिलेगा, शाम को मेला मिलेगा, मेले में मिलेगा। इसलिए गृहस्थी में रह करके तो पाप होते ही है। महात्मा पुरुषों ने इसलिए गृहस्थाश्रम का त्याग किया है। आपने जो कहा कि अच्छी तरह ऐश्वर्य का उपभोग करो, सो आप ज्ञानवान होकर के भी अंधे कुएं में हमको डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं संसार की स्थिति को, फिर भी आप हमको ऐसा कह रहे हैं। जिस प्रकार प्यास से पानी पीते हुए हरिण को शिकारी मार डालता है,
वैसे ही भोगों से अतृप्त मनुष्य को मृत्यु मार डालती है। वो पानी पीना चाहता है, पी रहा है, बीच में इतने में शिकारी आके मार देता है। वैसे आप भोग भोगते रहो, 100 साल की उम्र में भी भोगना चाहोगे और मृत्यु आकर के मार के लेके जाएगी। भोगों से कब तृप्ति हो पाई है? 100 साल के आदमी बोलता है मेरे को कचौरी चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, सेव चाहिए। इंदौर के लोग अच्छे से ना सेव और भजिए पूड़ी ना त्याग कर लेना 100 साल की उम्र में, नहीं तो यही याद आएगा, रस पूड़ी भजिया, दाल बाफला चूरमा, जो जहाँ रहता है। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी भरपेट खा लेना हो, खाने से तृष्णा कभी भी नहीं होने वाली, मिटने वाली। तत्व ज्ञान करके समझ जाओ, तो बहुत कष्ट है। सेव की तो ऐसी आदत है, पापड़ चाहिए लोगों को, सेव चाहिए, तो कह रहे ये ऐसे बड़ी पापड़, इनके महल देखो कितना दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा आप हमको ऐसा कर रहे हो, विषयों की प्राप्ति में आसक्त परतंत्र अज्ञानी औषधि से रहित संसार काम रूपी सर्प के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। यानी जैसे अज्ञानी जीव है ना, उसके पास औषधि है और सांप से खेलने जाए तो एक तो तू अज्ञानी तो कटवाएगा, और तेरे पास औषधि नहीं है तो मरेगा। ऐसे तुम भोगों से खेलने जा रहे हो, तुमको पता है नहीं, तुमको लूट लेंगे, और उसकी औषधि भी नहीं तुम्हारे पास तत्व ज्ञान की, विरक्ति की, संयम की, तो तुम डूबने वाले हो, मरने वाले हो। घर रूपी जलाशय में मग्न, अब ये समंदर की उपमा है जल की, घर रूपी जलाशय में मग्न, विषय रूपी मांस में आसक्त ये मनुष्य रूपी मच्छ, रोग रूपी वंशी के योग से, वंशी ने लटकाते ना मांस का टुकड़ा, रोग रूपी वंशी के योग से मृत्यु को प्राप्त हो जाते, मर जाते हैं। इसलिए हे पिताजी, मनुष्य लोक के स्वामी, 3 लोक के द्वारा वंदित जिनेंद्र भगवान ने जगत को अपने कर्म के अधीन कर लिया है, जीत लिया है, और हे तात जिसका परिणाम अच्छा नहीं है, ऐसे प्रियजनों का समागम का प्रलोभन हमें मत दीजिए। विद्वत जनों के द्वेष के पात्र हैं और बिजली के समान चंचल ऐसे भोगों से पूरा पड़े। ये सारे बंधु जनों का साथ जो है वह छूटने वाला अवश्यम भावी है। इस अटपटे संसार में क्या प्रीति करना है? अटपटे संसार में क्या प्रीति, क्या प्रेम करना है? यह मेरा प्यारा है, ऐसी आस्था केवल मोह से पैदा होती है। अरे पूरा समय सार दे रहे हैं, यह मेरा है। आसीमम पूर्वम एदम एदस्य हम्पि आसी पूर्वम ही हो ही दिपुणो ममेदम एदस्य हम्पि होस्सामि एदम तु असभ भूदम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। तो ऐसे व्यामोह से उत्पन्न होता है, क्योंकि अकेला ही जीव गमनागमन के दुख भोगता है, मिथ्या शास्त्र ही हमको भटकाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी समंदर में, इतना बढ़िया दिया पढ़ के बताऊं आपको संसार रूपी समुद्र कैसा है। समुद्र में द्वीप होता है, मगरमच्छ होते हैं, खारा पानी होता है, मच्छ होते हैं और बड़वानल होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कैसे संसार रूपी समुद्र कैसे है, बहुत अच्छा है। मिथ्या शास्त्री जिसमें खोटे द्वीप हैं, मोह रूपी कीचड़ से युक्त है। समंदर में कीचड़ भी होता है, किनारे पे कीचड़ है, जो शोक संताप रूपी फेन से सहित है। झाग आता है ना जहाँ लहरें उठती, तो शोक संताप रूपी फेन से सहित है। जन्म रूपी भंवरों के समूह से व्याप्त है, जन्म की भंवरें जहाँ पर फंसा रही है। व्याधि मृत्यु रूपी तरंगों से युक्त है, मोह के गहरे गड्ढों से युक्त है। क्रोधादि कषाय रूपी क्रूर मकर और नाकों के समूह जहाँ लहरा रहे हैं, क्रोधादि कषाय निरंतर जहाँ लहराती रहती है। मिथ्या तर्क शास्त्र के उत्पन्न शब्दों से अत्यंत भयंकर है। मिथ्या तर्क जब पैदा होते दिमाग में तो भयंकर होता जाता है, वहाँ पे आवाज आती रहती है समंदर में। वैसे यहाँ इसके मिथ्या शास्त्रों से तर्क उत्पन्न होते हैं, तो खुद ही बोलता रहता है, खुद ही अपने आप को समझाता रहता है उल्टा। मिथ्यात रूपी वायु के द्वारा कंपित है। दुर्गति रूपी खारे पानी से सहित है। अत्यंत दुस्सह और उत्कट वियोग रूपी बड़वानल से युक्त है। ऐसे भयंकर संसार सागर में हे तात हम लोग बहुत समय से खेद खिन्न हो रहे हैं
नाना योनियों में भ्रमण करने के बाद बड़े मुश्किल से हम बोध को और मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब वह काम करना चाहते हैं जिससे पुनः इस संसार सागर में ना डूबे। अब आप हमें ना रोकें, आपको यदि करना ही है स्नेह इतना तो आप भी हमारे साथ चलिए, चौका लेके नहीं, दीक्षा लेकर के आप भी चलिए, माता भी चलें, सभी लोग वैराग्य की प्राप्ति करके कल्याण को प्राप्त करें, लेकिन अब हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे उन्होंने सब प्रकार से समझा करके लक्ष्मण को एक प्रकार से संतुष्ट करके बंधुजनों से पूछ करके, वाक्य का प्रयोग है, बंधुजनों से पूछ करके वे 8 कुमार क्रम से घर रूपी कारागार से बाहर निकले, बंदी गृह से छूटे। बताओ खुश होंगे कि दुख होगा? उनको देख करके लोगों को खुशी होगी कि दुख होगा? जो ज्ञानी होंगे उनको खुशी होगी, जो अज्ञानी होगी उनको लगेगा अरे कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। इतना ऊंचा विशाल महल, लक्ष्मण के पुत्र, 3 खंड के अधिपति के पुत्र, इतने महान बलशाली, इनका नाम लेने का वो चले, वो जा करके महेंद्रोदय जामक विद्या उद्यान में दिगंबर मुनिराज विद्यमान थे, उनसे जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया और सारी साम्राज्य को वो ऐसा देख रहे थे जीर्ण तृण के समान, सूखे तृण के समान, जिसमें उनकी कोई आदर बुद्धि नहीं रह गई थी, कोई किसी वस्तु के प्रति सुख की कल्पना नहीं रह गई थी। और जा करके दिगंबर दीक्षा उन्होंने धारण करी और धारण करके वे विहार करने में तत्पर हुए और विहार करते हुए अनेक वर्ष उन्होंने दिगंबर दीक्षा के साथ रहे और अंत में शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया। और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञानी हुए वे 8 मुनि, 8 जो उनके लक्ष्मण के पट्ट देवियों के प्रमुख कुमार थे, उन सभी ने शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया और क्रम क्रम से वे निर्वाण को पधारे। ऐसे 8 पुत्रों की कथा ये पाप ताप हरी है, भोगों से अपने को सावधान कराने वाली है। साम्राज्य जैसे वैभव को उन्होंने छोटी सी बात में छोड़ दिया, तो अपने सामने तो बड़ी बड़ी बातें आती रहती हैं। हम भी भोगों से विरक्त हों, कषायों का त्याग करें, भोगों के प्रति सम्यक भावना उत्पन्न करें और संवेग भावना की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से ऐसा मत कहो, आएगा नहीं, आ रहा है। आप लोगों को बड़ा कष्ट है, सुन सुन के कुछ अंतर नहीं आ रहा है, आप फिर से कहीं और चले गए हो। आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने आप लिए नकारात्मक भावना पैदा करते हो। आप सुन पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अंतर है। पूरा अंतर नहीं है जैसा दिगंबरी दीक्षा का होना चाहिए, लेकिन आप सुन पा रहे हो शांति से कि ये भोग बुरे हैं, ये भी एक अपने लिए उपलब्धि है। और फिर उसमें उतर पाना कि आत्मा का स्वरूप है अकारक रागादि का, और इसलिए मेरी आत्मा इतनी पवित्र है तो मैं इसमें लीन हूँ, उसका पुरुषार्थ करूँ, ये उसका फल है। दोनों चीजें, ये मेरा महान पुण्य का उदय है और रुचि लगी है बड़े होना है, वो भी पुरुषार्थ है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु से बखानी है, छहो द्रव्य जान